नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज है 20 नवंबर 2025, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। आप यूपी के किस शहर या जिले से हमारी खबर देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद अब नहीं टूटेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के आश्वासन के बाद याचिका निस्तारित कर दी। याचिका में कहा गया था कि मस्जिद 1839 में बनी है और उसे अवैध बताकर तोड़ा जा रहा था। सरकार ने बताया कि अतिक्रमण पहले ही हट चुका है, इसलिए ध्वस्तीकरण की अब जरूरत नहीं। दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में सभी राज्यों के नेता जुटेंगे। हड़गे बोले बीजेपी वोट चोरी के लिए एसआईआर का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर की सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में 11 फैसले हुए। लिव इन का विरोध किया गया और लव मैरिज, कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मौजूदगी जरूरी बताई गई। कहा गया कि 13वीं अब नहीं होगी। पंचायत में 15,000 लोग शामिल हुए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी सभ्यता खुद इसे परिभाषित करती है। जो भारत पर गर्व करे वो हिंदू है। ये धार्मिक नहीं, सभ्यतागत पहचान है। यूपी में नकल कराने वाले स्कूलों और दागी अध्यापकों की लिस्ट जल्द जारी होगी। समीक्षा बैठक में तय हुआ कि जिन स्कूलों पर नकल के आरोप हैं, उन्हें बोर्ड परीक्षा का सेंटर नहीं बनाया जाएगा। कई स्कूलों की जांच जारी है। कोहरे और ठंड को देखते हुए रेलवे ने 16 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त कर दिया है। इससे पहले 28 नियमित ट्रेनें भी रद्द की जा चुकी हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत बढ़ेगी। सम्राट चौधरी चुने गए विधायक दल के नेता। एनडीए जीत के बाद चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। पटना में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। विजय सिन्हा उपनेता बने और दोनों ही डिप्टी सीएम पद पर बने रहेंगे। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार कल सीएम पद की शपथ लेंगे। गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 2 उप मुख्यमंत्री के भी शपथ लेने की खबर है। संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को 1 साल पूरा हो गया है। महंत ऋषिराज गिरी की पदयात्रा घोषणा पर पुलिस अलर्ट है। 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और 3 लेवल सुरक्षा लागू है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। लखनऊ में रेप का झूठा केस दर्ज कराने पर महिला को 3.5 साल की कैद और 30,000 का जुर्माना हुआ। महिला ने पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए SC/ST एक्ट में फर्जी FIR कराई थी। युवक 1 महीने जेल में भी रह चुका था। कोर्ट ने कहा झूठा आरोप गंभीर अपराध है, इसलिए कठोर सजा दी गई। इंतजार खत्म, खाते में आ गए पैसे। देश के 9 करोड़ किसानों को दक्षिण भारत से बड़ी सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को जारी कर दिया है। अगर आपके मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज नहीं आया है तो आप pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। देश के 272 पूर्व अफसरों ने पत्र लिखकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। कहा गया कि राहुल ने वोट चोरी के दावे तो किए, लेकिन कोई आधिकारिक सबूत या शिकायत पेश नहीं की। ओडिशा के कटक में एक स्कूल बच्चे का वॉर 2 के गाने जनाब ए आली पर जबरदस्त डांस वायरल हो गया। उसकी एनर्जी और स्टेप्स देखकर ऋतिक रोशन ने भी कमेंट कर तारीफ की और लिखा, वाओ अमेजिंग लिटिल वन। सपा ने बिहार चुनाव पर बीजेपी को घेरा और कहा कि SIR के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए। पार्टी की पत्रिका में आरोप है कि आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। सपा ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कहा। चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। लखनऊ में 24 नवंबर से 15 जनवरी 2026 तक धारा 163 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों की भीड़, बिना अनुमति प्रदर्शन और विधान भवन के 1 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन उड़ान पर रोक रहेगी। दिल्ली NCR में ग्रैब 3 लागू होने से निर्माण बंद है, जिससे कई मजदूर बेरोजगार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्रभावित मजदूरों को भत्ता दिया जाए। कोर्ट ने प्रदूषण पर मासिक समीक्षा की बात कही। साथ ही कहा कि ऐसे फैसलों से पहले सभी कारकों पर ध्यान जरूरी है।
यूपी में प्रॉपर्टी नियम बदलाव। यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी सत्यापन नियम बदल दिए हैं। अब रजिस्ट्री के बाद 3 महीने में भौतिक सत्यापन होगा, जो पहले 4 साल में होता था। इससे मालिकों को राहत और भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों को चेतावनी दी है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े भड़काऊ या संवेदनशील कंटेंट का प्रसारण न करें। सूचना मंत्रालय ने कहा कि अश्लील, मानहानिकारक, हिंसा भड़काने वाली या देश की अखंडता प्रभावित करने वाली सामग्री नियमों का उल्लंघन है। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने बिना NAAC और UGC मान्यता के झूठा दावा कर छात्रों से 415 करोड़ रुपए वसूले। ईडी ने जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि की और चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। मामला गंभीर वित्तीय घोटाले से जुड़ा है। हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माइका शर्मा के साथ हवन करते दिखाई दिए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जिम वर्कआउट और हवन के वीडियो शेयर किए। दोनों पारंपरिक लुक में हनुमान चालीसा गा रहे हैं। पहले भी कपल रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कर चुका है। हमीरपुर किरण हत्याकांड। किरण का दारोगा अंकित यादव से 2 साल संबंध था। किरण शादी का दबाव डालने लगी तो अंकित उसे घुमाने के बहाने ले गया। कार में शारीरिक संबंध के बाद विवाद हुआ और अंकित ने खेत में लेकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को सबूतों सहित गिरफ्तार किया। दीपक पर रिंकी ने 5 साल के रिश्ते का हवाला देकर दुराचार और SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया था, जिसे दीपक की पारिवारिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि रिंकी ने मेडिकल कराने से मना किया था और उसकी बातें ही उसके खिलाफ जाती रहीं। कोर्ट ने पाया कि प्रेमी की शादी होने से नाराज रिंकी ने फर्जी केस दर्ज कर दीपक को फंसाने की कोशिश की। अब कोर्ट ने रिंकी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा और 30,000 जुर्माना लगाया है, जिसमें आधी राशि दीपक को दी जाएगी। मानखुर्द की 16 वर्षीय कोमल का अपने मामा अर्जुन सोनी से प्रेम संबंध था और वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे मामा परेशान था। कोमल घर छोड़कर मामा के साथ वसई में रहने लगी थी। बाद में गुम हो जाने पर परिवार ने अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्जुन ने कोमल से पीछा छुड़ाने की साजिश रची। सोमवार को वो कोमल को लोकल ट्रेन से ले जा रहा था और नायगांव भाईंदर के बीच चलती ट्रेन से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। बकोलिया के पिरैला गांव में दूल्हे की शादी तब रुक गई जब रेशमा नाम की महिला पुलिस के साथ पहुंचकर बोली कि विनय ने उससे 3 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। उसने शादी की तस्वीरें, वीडियो और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाए, जबकि दूल्हे ने रिश्ते से इनकार किया। आरोप सुनकर दुल्हन भड़क गई और शादी से साफ इनकार कर मंडप छोड़कर चली गई। पुलिस का कहना है कि बिना तलाक दूसरी शादी अमान्य है। मामले की जांच जारी है।